इसलिए महाराज प्रार्थना है, हम सब ने आवेदन दे रखा है, प्रार्थना है कि श्री किशोरी जी का विवाह कर दिया जाए, क्योंकि सांवरे सांवरे जो राजकुमार के रूप में हैं वही लायक है, वही लायक है, दूसरा कोई और लायक नहीं है। जनक जी ने कहा अच्छा 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 ठीक है, तो विचार करता हूं, लेकिन धनुष, मिथिला वाले बोले धनुष तो टूट जाएगा, क्योंकि धनुष क्या है, जब बता दिया ना ब्रह्मांड हाथ में है, तो धनुष क्या है। जनक जी ने कहा ये राजा आ गए हैं, अब इनका क्या होगा, आ गए ये सब सुन सुन के, इनको हटा दें, भगा दें सबको। मिथिला वासियों ने कहा महाराज ये जितने राजा हैं इन सबका दिमाग खराब है जो आए, और इन सबके दिमागों का ऑपरेशन होना है मिथिला, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। तो भाई इनके दिमाग खराब है ना सबके जो आए धनुष तोड़ने के लिए, इनके दिमाग में विकार है, इनका ऑपरेशन होना है। तो बोले ऑपरेशन कौन करेगा, क्या इनके दिमाग का ऑपरेशन तो डॉक्टर श्री परशुराम जी महाराज आएंगे इनके दिमाग का ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टर हनुमान अलग हैं, डॉक्टर परशुराम अलग है। क्यों भाई, अलग अलग डिग्रियां है ना, डॉक्टर हनुमान जो है कहाँ है, दंदरुआ में, और डॉक्टर परशुराम। तो इनके पास ऑपरेशन के लिए औजार क्या है, बोले फरसा, बढ़िया ऑपरेशन होगा इनके दिमाग का। देखो अभी है, आप चिंता मत करो, सही बात है। ये जितने भी राजा आए थे इनके दिमाग का ऑपरेशन हुआ, दिमाग ठीक हुआ, तभी इन्होंने आत्मसमर्पण किया। वो लोग किया नहीं तो अहंकार लिए बैठे थे, और विकार किसका था, अहम का विकार था सबके दिमाग में। बोलो था कि नहीं, किसका विकार था, अहम का विकार लिए बैठे थे, सबके दिमाग में अहम का विकार था, सबकी बुद्धि खराब थी। अच्छा बुद्धि खराब नहीं है, नारद जी ने थोड़ी सी गलती की तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा नारद तुम इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हो, जब तक कछु ना हो यही काला है, विधि मिले कवन विधि वाला। अरे विवाह की बात कर रहे हो। नारद जी बोले विवाह की बात इसलिए कर रहा हूं, बाबा हो तुम विवाह कराओगे। नारद जी बोले भोले बाबा का तो आप ही ने करवाया था विवाह, और सेकंड मैरिज भी आपने जबरदस्ती कराई। क्यों भाई, मम है मम बिनती अब सुनो सु, जो मोह पर निज नेह जाए विवाहों शैल जय यही मोहि मांगे देव। नारद जी बोले एक विवाह से परेशान हो गए थे, दूसरा विवाह आपने कराया, तो भोले बाबा इतने बड़े संत हैं, तपस्वी हैं, उनका विवाह करा दिया। भगवान शंकर का विवाह तो हुआ, लेकिन नारद जी ने यह विचार नहीं किया कि किसके साथ हुआ। वही सती पार्वती बन के आई कि नहीं आई, सती पार्वती बन के आई, लेकिन नारद जी जिसके साथ विवाह कराना चाहते थे वो कौन थी और क्या बन के, बोले भगवान की माया ही विश्वमोहिनी का रूप धारण करके आई थी। भगवान की माया, भगवान ने जिसका वर्ण किया है वही विश्वमोहिनी बन के आई। विश्वमोहिनी का अर्थ होता है विश्व मानी संसार, मोहिनी मानी मोहित करने वाली, जो विश्व को मोहित कर रही है, अर्थात भगवान की माया। भगवान की माया ने बोलो मोहित किया है कि नहीं किया है पूरे विश्व को, उसी का नाम क्या हुआ है, विश्व मोहिनी। और नारद जी विवाह किसके साथ कराना चाहते थे, विश्व मोहिनी के साथ। भगवान ने कहा दिमाग खराब हो गया इनका, दिमाग में विकार आ गया है। क्यों, विवाह ठीक है विवाह हो जाता, लेकिन ये मेरी माया विश्व मोहिनी के साथ विवाह कराना चाहते। अच्छा नारद मुझे क्या मानते हो। जब नारद जी असफल हो गए उस समय की बात है, भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ मुझे क्या मानते हो। कहे आप मेरे पिता हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरी माया को क्या मानते हो। बोले आपकी माया वर्णी है, मेरी माता है। तो बोले विश्व मोहिनी कौन है, मेरी माया है अर्थात मेरी वर्णी है, और तुम विवाह माता के साथ विवाह कराना चाहते थे। सोई कान पकड़ लिए, कहे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। याद रखना जीवन में जब विकार आ जाए, बुद्धि में विकार आ जाए, तो उस समय व्यक्ति संबंधों को महत्व नहीं देता है।
बोलो देता है क्या? जब बुद्धि में विकार आता है तो कितने ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको जो आप कहने में संकोच करेंगे। ऐसा कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आश्चर्य होगा आपको, क्यों? ये कैसे? संभव ही नहीं है। लेकिन बुद्धि के विकार के कारण दृष्टि दोष आया, और दृष्टि दोष आया तो संबंध भूल गया व्यक्ति, और संबंध भूल गया तो कलंक उसके जीवन के साथ जुड़ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्धि के विकार को दूर करने के लिए दो ही हैं, भगवान का भजन और भगवान की कथा। और याद रखना, बुद्धि निर्मल कहां होगी? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। उसकी कृपा से हमारी बुद्धि का विकार दूर होगा, निर्मल मति होगी। लेकिन ये जितने राजा आए थे, आज बोलो जगत जननी का अर्थ क्या होता है? जगत की माता। तो जगत जननी का अर्थ जगत की माता है, तो जगत के अंदर जो रह रहे हैं प्राणी, बोलो सबकी मां है जानकी जी की नहीं? जगत माता का वरण कौन करेगा? जगत पिता। बोलो जगत पिता करेगा नहीं? लेकिन ये जगत के रहने वाले, जगत के अंदर रहने वाले जितने राजा थे, ये सब विवाह कराने के लिए चले आए, और माता नहीं, जगत माता से बड़ा चैलेंज। देखो तो इनकी बुद्धि, माता ही नहीं जगत माता। और क्या कह रहे हैं? बुद्धि खराब हो गई इनकी। पहले तो हम धनुष तोड़ेंगे, और यदि नहीं तोड़ पाए तो फिर सीता जी को जबरदस्ती ले जाएंगे। बोलो है बुद्धि का विकार कि नहीं? अगर सीता जी को धनुष तोड़ने के बाद ही प्राप्त होना है मुझे, तो कोशिश रहेगी धनुष तोड़ूंगा, और यदि धनुष नहीं तोड़ पाया तो सीता जी को तो ले ही जाऊंगा। और बोले जो धनुष तोड़ेगा, बोले कोई भी धनुष तोड़ दे, ले तो हम ही लोग जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो धनुष तोड़ेगा वो, बोले उसको बांध के डाल देंगे। जो धनुष तोड़ेगा उसको बांध के डाल देंगे। अच्छा दिमाग खराब है कि नहीं, ये बताओ पहले। हैं? धनुष छू नहीं पा रहे हो, धनुष तोड़ने वाले को बांध के डाल रहे हो। और जनक, युद्ध करूंगा जनक से, लेकिन सीता को ले जाऊंगा। कितना दिमाग खराब है इन सबका। और सबसे बड़ी बात तो ये दिमाग खराबी की ये है कि 10,000 एक साथ एक धनुष के ऊपर टूट पड़े। भगवान की कृपा रही, टूटा नहीं, वो टूट ही नहीं सकता था। मान लो टूट जाता तो समस्या खड़ी हो जाती कि नहीं? 10,000 मिलके तोड़ते तो बहुत बड़ी समस्या, इतनी बड़ी समस्या कि राम मंदिर से भी बड़ी समस्या हो जाती। राम मंदिर की तो समस्या सुलझ गई, हाई सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दी। क्यों भाई? लेकिन ये समस्या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुलझा पाता, याद रखना, बड़ी समस्या जटिल हो जाती। 10,000 बहस करते करते, क्यों भाई कितना बहस होता है इस पर। ये कैसे सिद्ध होता कि किसकी शक्ति से टूटा? जब इकट्ठा 10,000 से टूटा है और सीता एक है और तोड़ने वाले 10,000 हैं, तो बड़ी समस्या अटक जाती कि नहीं? कौन सी अदालत निर्णय दे पाती? जजों का दिमाग खराब, सब बेंच छोड़ छोड़ के भग जाते। दिमाग खराब है, कैसे निपटावे समस्या? लेकिन सही बात तो ये है, जहां पर सीता जी हैं वहां कोई समस्या नहीं है, जहां पर राम जी हैं वहां कोई समस्या नहीं है, जहां पर सीता राम नहीं है वहीं समस्या ही समस्या है प्यारे। सीता राम जहां है वहां कोई समस्या रह ही नहीं सकती है। इसलिए अभिमान मत करना, और अभिमान अगर तुमने किया तो सीता राम जी का फल नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम
कहिए, यही विधि राखे राम ताही विधि रही। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम ताही विधि रही। सही विधि राखे राम ताही विधि रही। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। केवल सीताराम 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 कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। लेकिन यहां विवाद की स्थिति खड़ी कर रहे हैं राजा। सावधान, बुद्धि में विकार है। जनक जी महाराज ने कहा कि मैं जानता था कि धनुष समस्या है, और आज इतनी बड़ी समस्या बन गया धनुष कि मिथिला वासियों ने भले ही जो है अपने अपने आवेदन दिए थे कि बर सांवरो जानकी जोगू, लेकिन वो सांवला वाला तो चुपचाप बैठा है। अब समाधान कैसे हो? आवे धनुष के पास तोड़ दे तो विवाह कर दूंगा मैं, लेकिन बर सांवरो जानकी जोगू घर घर से आवेदन आया है, लेकिन वो सांवरा उठे धनुष के पास जावे तोड़े और धनुष टूट जाए तब ना विवाह करूंगा। हमारे पास आवेदन देने की जरूरत नहीं है, विश्वामित्र जी के पास अपने अपने आवेदन भेजो। क्यों भाई? क्योंकि विश्वामित्र जी के पास आवेदन जाएंगे तो शायद वो आदेश देकर भेजेंगे। क्यों भाई? आवेदन किसके पास भेजना चाहिए? विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी के पास जब आवेदन जाएंगे, वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से राम जी को भेजेंगे तो समाधान होगा। बिना विश्वामित्र जी के समाधान होने वाला नहीं। मिथिला वासियों ने सब आवेदन फिर बनाए दोबारा सा, उसमें अपना निवेदन लिखा, प्रार्थना लिखी, बर सांवरो जानकी जोगू, लेकिन कृपा करके आप धनुष के पास भेजिए और धनुष तोड़ेंगे और सीता जी का विवाह हो जाए इनके साथ। हम सबकी यही इच्छा है। इनमें ताकत है, शक्ति है, संबल है, सामर्थ्य है, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन जावे तब ना, जावे तब। विश्वामित्र जी के पास जब आवेदन पहुंचे, विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, आवेदन तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे आवेदन से धनुष नहीं टूटेगा और न मेरे कहने से धनुष टूटेगा। जब टूटने वाला समय आ जाएगा तो अपने आप टूट जाएगा, और समय जब तक टूटने वाला नहीं आया है तब तक वो टूट नहीं सकता है। तो मैं तुम्हारे आवेदन का इंतजार नहीं कर रहा था। विश्वामित्र जी बोले मैं समय का इंतजार कर रहा हूं कि समय आवे और हम आदेश देवे वो धनुष टूटे। समझ में बात आई कि नहीं आई? समय का इंतजार करना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य धारण करना चाहिए। वो लोग करना चाहिए कि नहीं? घबराते हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब हम जिंदा रह के क्या करें? तो मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के, और क्या कह दिया जाए? बोलो भाई, क्यों चाय भाई मचाए फिर रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? धैर्य धारण करो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये जितने कवि हैं क्या पागल हैं क्या कि इन्होंने भांग खा के लिखे हैं ये सूत्र? ये प्रेरणादायी सूत्र हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब समय आएगा तभी फल आएगा उसमें। है तुम सोचो कि 100 घड़ा हम रोज सींच दें, 200 घड़ा डाल दें, 500 तो जल्दी आएगा, ऐसे थोड़ी। ऋतु आए फल होए, ऋतु का इंतजार करना पड़ेगा, समय का इंतजार करना पड़ेगा, फल आएगा। तुम सबको भी धैर्य खोना नहीं चाहिए। समय बदलेगा, प्रकाश आएगा, अंधकार जाएगा। तम से मत घबराना, सूरज रोज निकलता है। जन्म
मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है, तम से मत घबराना सूरज रोज निकलता है। मरण तो तुम्हारे साथ है, बोलो है साथ कि नहीं, लेकिन घबराना नहीं कि मौत हमारे साथ है। समय के पहले ये मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बोलो है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी वो बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि उसको भी समय का इंतजार है। ये नहीं है कि मौत आ गई है तो अब तुम अब मरे अब मरे अब मरे अब मरे, ऐसे कैसे मरे? जब तक समय नहीं आएगा तब तक मरोगे नहीं प्यारे, घबरा क्यों रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, अंधकार हो गया तो क्यों घबराते हो? सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सूर्य निकलेगा, अंधकार जाएगा, लेकिन तुम्हें धैर्य धारण करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराया मत करो। ये मिथिला वासियों ने जो आवेदन दिया है तो विश्वामित्र जी ने समझाया है, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आप सब समय से सब कुछ हो गया। धनुष टूटने का समय आएगा तब समय से ही, क्योंकि समय के बारे में कौन जानते हैं? समय के बारे में संत और भगवंत दोनों ही जानते हैं। बोलो जानते कि नहीं? संत और भगवंत, संत भी जानते हैं भगवान की कृपा से, भगवंत भी। इसलिए यहां पर संत कौन है? बोले विश्वामित्र जी। और भगवंत कौन है? जल्दी बोलो, भगवंत कौन है? भगवंत तो स्वयं प्रभु राम है, लेकिन बैठे हैं, धैर्य धारण कर रहे हैं। और जैसे ही समय आया, गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने में उठहु राम भंजो भवचा, उठहु राम, क्योंकि धनुष टूटने का समय आ गया। भंजो भव चापा मेटहु तात, जनक परिताप, मेटहु तात जनक परितापा। समय आ गया धनुष टूटने का। राम भद्रजू, अगर उचित बात कह रहा हूं, समय हो तो उठो उठो उठो। एक बात आपको बताएं, परमात्मा भी किसी के अधीनस्थ है, ऐसा मत मानना। ईश्वर सर्व स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई कहा जाता है। परम स्वतंत्र, नारद जी ने कहा था भगवान से, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो परम स्वतंत्र है। ये तो नारद जी कह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया जो उन्होंने कह दिया है। लेकिन परमात्मा भी महात्मा के अधीनस्थ है। विश्वामित्र जी ने जब कहा उठो तो उठे, कहा जाओ धनुष तोड़ो तब तोड़ा। क्यों भाई, तोड़ा कि नहीं? किसके कहने से तोड़ा? जल्दी बोलो। विश्वामित्र जी के कहने से। और भैया सुनो, परमात्मा इतना अधीनस्थ है महात्मा के कि वो आदेश पाता है तो पूजा के लिए पुष्प लाता है, वो आदेश पाता है तो कंद मूल फल लाके देता है। फिर विश्राम होता है महात्मा का तो वो चरण भी चापता है। बोलो चापता है कि नहीं चापता है? ये अधीनता है कि नहीं? ये क्या है? जल्दी बोलो। व्यवस्था जुटाना, पैर दबाना, ये क्या है? सेवा शुश्रूषा करना, ये क्या है? अधीनता है कि नहीं? अधीनस्थ है तभी तो। और किसके अधीनस्थ है? बोलो महात्माओं के अधीनस्थ है। ऐसी बात नहीं है कि उसको परम स्वतंत्र का। और महात्मा भी स्वतंत्र नहीं है, महात्मा भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज भी तभी पूर्ण हुए हैं जब राम जी ने यज्ञ पूर्ण करा दिया, तब पूर्ण हुए। बोलो हुए हैं कि नहीं?
नहीं, इसके पहले तो अपूर्ण ही थे, यज्ञ ही नहीं हो पा रहा था उनका। जब यज्ञ सफल नहीं हुआ तो अपूर्णता है, यज्ञ सफल हुआ तो पूर्णता है। यज्ञ किसने सफल किया? भगवान राम ने किया। लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। होम यज्ञ विश्वामित्र का श्री राम ने पूर्ण कराया और धनुष यज्ञ प्रभु राम का विश्वामित्र जी ने पूर्ण कराया है। बोलो, यज्ञ दो हुए हैं तो एक परमात्मा ने और एक महात्मा ने। अगर विश्वामित्र जी महाराज ना होते तो धनुष यज्ञ होता पूर्ण? बोलो, आज धनुष ही नहीं टूटता, लेके कौन जाता? इसलिए विश्वामित्र समय शुभ जाए, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनहि मैवानी, उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, तो सहज ही चले धैर्य सकल जग स्वामी, मनहु मतबर कुंगरगामी। जैसे हाथी जाता है, हाथी। अच्छा, एक बात आपको बताएं, हाथी की चाल में और शेर की चाल में बहुत अंतर है। शेर के बारे में आप लोगों का यही अंदाज है, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। गाते हो कि नहीं गाते हो? लेकिन सही बताएं आपको, ऐसा कोई कहता है धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, हाथी की दहाड़ हो? कोई नहीं कहता है, लिखा ही नहीं कहीं हाथी की दहाड़ हो। हाथी जो है जब किसी नगर में प्रवेश करता है तो इतने गंभीर भाव से चलता है कि पूरा गांव हाथी की आरती उतारने के लिए आ जाता है। बोलो, आता है कि नहीं आता है? हाथी की आरती उतारने के लिए पूरा गांव आता है? हमारी समझ में तो आता है। पशु संस्कृति में दो की पूजा होती है प्यारे, एक तो गौ माता की और दूसरी हाथी की। क्यों भैया, होती है कि नहीं होती? गाय को हमने माता माना है और हाथी को हमने गणेश भगवान माना है। बोलो, माना है कि नहीं माना है? हैं? लेकिन सही बताओ, सिंह आ जाए तो कितने लोग आरती लेके दौड़ते हो? सिंह आ जाए तो सब भागते हैं घर छोड़ छोड़ करके, बचो बचो बचो, भागो भागो भागो। क्यों? बोले सिंह आया है। हाथी को देख करके लोग घर से बाहर निकलते हैं, आरती उतारते हैं। भगवान राम मिथिला में, सही बताओ, जब मिथिला भ्रमण कर रहे थे तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। बोलो भाई, और ज्योति भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी। हाथी का दर्शन करके भी अनुराग आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? गणेश भगवान आए। कौन आए? गणेश भगवान आए। मिथिला वासियों के मन में भी आया कि हमारे नगर में कौन आए हैं? भगवान आए हैं। बोलो, आए हैं कि नहीं? भगवान आए। जब धनुष की ओर बढ़े तो जितने राजा थे सब देख रहे थे, कौन जा रहा? आप देखें। बोले, ये राजकुमार, इसकी कोमल कोमल भुजाएं, ये तो छोटा है, उम्र भी ज्यादा नहीं, 15 ही साल का तो है अभी, ये जा रहा है, तमाशा हो रहा है क्या? जब 10,000 हम पूरा एड़ी चोटी का पसीना एक कर लिए और हिला तक नहीं हुए, तो ये राजकुमार क्यों जा रहा है? ये बाबा का दिमाग खराब है। वो तो बैठा था चुपचाप, इसने भेजा है। जाओ जाओ जाओ, उठो उठो उठो, जल्दी जल्दी उठो उठो, राम बन जाओ, उठो। दिमाग खराब इस बाबा का है, जो बैठा बैठा। वो तो राजकुमार चुपचाप बैठा था, देख रहा था, तमाशा हो रहा है, लेकिन उठाया किसने? बाबा ने।
अरे यही क्यों नहीं चला गया धनुष के पास? अपने को बड़ा बलवान मानता है, उस छोटे से बच्चे से कह रहा है जाओ जाओ उठो उठो धनुष तोड़ो, खेल खिलौना है क्या? दूसरा राजा बोला एक बात बताओ, जा रहा है जाने दो, धनुष टूटेगा तब ना बात करेंगे कि पहले ही से जा रहा है, जाएगा लौट के आ जाएगा, जैसे हम लोग गए वापस आ गए, ये भी जाएगा लौट के वापस आ जाएगा, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? कह चलो जाने दो। सावधान, भगवान जो है किसी की ओर नहीं देख रहे, भगवान तो केवल जो है धनुष को देख रहे, धनुष के पास जा रहे हैं। अब किसी ने कहा, किशोरी जी से मिथिलानी ने कहा कि एक काम करो, क्या? ऐसा कुछ उपाय बन जाए कि इनसे धनुष टूट जाए। अब आप अपना विवेक लगाओ, धनुष कैसे टूटेगा? अच्छा एक बात बताओ, धनुष बल से टूटेगा कि दिमाग से टूटेगा, बुद्धि से टूटेगा कि बल से? एक बात बताओ। हमारी समझ में तो बल की प्राथमिकता होनी चाहिए, तो बल और एक व्यक्ति का बल, वो भी राम जी का बल, क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, सीता जी अपना बल क्या प्रदर्शन में लगा सकती हैं, वहां जा सकती हैं क्या? बोलो भाई। हाँ, वरण हो जाता तो पति का सहयोग पत्नी करती है, लेकिन अभी वरण हुआ कहां है? वरण का ही तो इंतजाम किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। वरण के लिए भी धनुष का प्रयोग है, वरण के लिए ही किसका प्रयोग है? धनुष का प्रयोग है। तो अभी तो सीता जी कुछ सहयोग कर नहीं सकती, लेकिन एक बात बताएं, सीता जी प्रार्थना कर सकती हैं। किससे कर सकती हैं? जिनको वो शक्ति के रूप में मानती हैं। और शक्ति कौन है? भवानी गिरजा। बोलो है कि नहीं? गिरजा पूजा की है उन्होंने, देखो बेटी के रूप में है तो आदि शक्ति, लेकिन फिर भी पूजा करने के लिए कहां गई हैं? गिरजा मंदिर में गई हैं गिरजा मंदिर में कि नहीं? और पूजा भी की है, और ऐसी वैसी पूजा नहीं की है, वहां तो ऐसी पूजा हुई है कि पूजा कीन अधिक अनुरागा और निजियन रूप सुभग वर मांगा। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। इतनी प्रसन्न हो गई पार्वती जी, खसी माल मूरत मुस्कानी। गोस्वामी जी कहते उसी समय कहने लगी, चिंता मत करो, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, ओ पूज ही मनोकामना तुम्हारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। मन जाहे राचो मिले सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनसिए, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल। सियहि हरस न जाहि कहे, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। जान गौर अनुकूल, तो इसका मतलब है कि पार्वती जी अनुकूल हैं सीता जी की। तो याद रखना, सीता जी प्रार्थना कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? बोलो किससे? पार्वती जी से। जब कभी कोई समस्या आती है तो किससे प्रार्थना की जाती है? भगवान से प्रार्थना की जाती है, भगवती से प्रार्थना की जाती है। बोलो की जाती। तो सीता जी का संबंध भवानी से है, तो सीता जी भवानी से प्रार्थना कर रही हैं। हे भवानी, आपने जो आशीर्वाद दिया था मुझे विश्वास है कि वो सफल होगा, लेकिन इस समय आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, सहायता करनी पड़ेगी। अब मेरे स्वामी
जिनकी प्राप्ति का वरदान आपके द्वारा मुझे प्राप्त हो चुका है, मेरे हृदय में चली राखुर श्यामल मूर्ति, मेरे हृदय में जो मूर्ति विराजमान है वही तो सामने धनुष के हैं। अब कृपा करके धनुष टूट जाए, धनुष टूट जाए। तो पार्वती जी ने कहा हाँ वो तो टूटेगा, लेकिन एक काम करो, थोड़ा धनुष की ओर इशारा कर दो, धनुष की ओर थोड़ा इशारा कर दो। सीता जी ने कहा कि मैं इशारा करूं धनुष को? क्या मैं कह रही हूं ना कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यों, मैं तो अपना काम करूंगी ही करूंगी, लेकिन समस्या तुम्हारी है, तो समस्या जिसकी हो उसे भी अपनी समस्या सुनानी चाहिए। सिफारिश तो हम कर देंगे, लेकिन सिफारिश करें वो समस्या वाला समस्या न सुना भाई अपनी, तो थोड़ा सहयोग चाहिए, इसलिए सिफारिश मैं करूंगी लेकिन समस्या सुना दो। सीता जी समस्या सुना रही हैं, धनुष से निज जड़ता लो गन पर डारी, 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 ओहु हरूर पतहि निहारी, ओहु हरूर पतहि निहारी, निज जड़ता लो गन पर डारी, निज जड़ता लो गन पर डारी, ओहु हरूर पतहि निहारी। ये जो जड़ता है आप इन लोगों पर डाल दो, आप हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कि आपने कहा है मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो मैं हल्का हो जाऊं, कितना हल्का हो जाऊं आप ये बता दो। अब सीता जी मौन हो गई, कितना हल्का कह दूं? किसी ने कहा कि बोल दो, एक सखी बोली बोल दो, क्या दिक्कत है, कितने? सीता जी ने कहा मैं कैसे बोलूं? वाटिका में फूल तोड़ रहे थे तो पूरा फूल नहीं, केवल एक पंखुड़ी छुई और पसीना आ गया। फूल की पंखुड़ी से हाथ भर लगाया, तोड़ नहीं पाया, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए और केवल पंखुड़ी छू पाई और पसीना। क्यों भैया एक बात बताओ, पंखुड़ी छूने से पसीना निकल रहा है और वो भी अगहन में, जहां एक सौल की ठंडी तो आई जाती है, क्यों भैया आ जाती कि नहीं? और मिथिला में तो ठंडा वातावरण रहता है वैसे भी, और फूल की पंखुड़ी, ये पंखुड़ी है, इसको छूने से पसीना आ जाए, बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। बोलो है समस्या कि नहीं? धनुष बोला नहीं फिर भी बता दो। अब वो तो सखी से बातचीत हो रही थी, बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, लेकिन धनुष कहता नहीं फिर भी कुछ बता दो। नहीं बोली तो कहे अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, 1 किलो के हुए जाते हैं, वैसे 1.25 किलो का नियम है कम से कम का, लेकिन चलो 1 किलो हुए जाते, कोई बात नहीं, 1.25 छोड़ो, एक ठीक है ना, 1 किलो के हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सीता जी बोली ना, धनुष बोला तो कोई बात नहीं है, हम आधा किलो के हुए जाते। कहना ना, धनुष बोला कोई बात नहीं, हम 100 ग्राम के हुए जाते हैं, ठीक है ना, 100 ग्राम क्या दिक्कत है? सीता जी ने कहा ना 100 ग्राम के। धनुष बोला जब 100 ग्राम नहीं उठा सकते तो धनुष तोड़ने काहे चले आए और शादी कराने क्यों चले आए? जब 100 ग्राम नहीं उठा सकते धनुष, 100 ग्राम का धनुष नहीं उठा सकते तो शादी कराने क्यों चले आए? वज्रादपि कठोराणी मृदून कुष्मादपि, याद रखना परमात्मा की यही पहचान है ब्रह्म राम की, वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से अधिक कोमल। किशोरी जी ने कहा पुष्प से अधिक कोमल, पंखुड़ी छूने से भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए,
इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि पुष्प से भी ज्यादा कोमल हैं और कठोर वज्र से भी ज्यादा हैं। लेकिन मुझसे मत कहलवाओ कि मैं क्रम संख्या बता दूं कि इतने किलो के, मुझसे मत कहलवाओ। अब तो मेरी प्रार्थना इतनी है कि पास में आ गए हैं, जितना उठा पाए उतनी हल्के हो जाओ। जितना उठा पावे वो तो आपको पता लग जाएगा, बस हल्के होते जाना। धनुष बोला हम एक वचन दे रहे हैं, क्या? केवल हमें छू लें, वो छुआता ही टूट, हम छूते ही टूट जाएंगे। और लेकिन छुए तो क्यों भाई? पुष्प की कली को छुआ था तो भाल लक्ष्म बिंदु सुहाए, लेकिन हमें छू ले हम टूट जाएंगे। पुष्प न टूटा हो अलग है, कली को छूते ही पसीना निकला, पुष्प नहीं तोड़ पाए हो अलग बात। हम कन्फर्म कह रहे कि छुए हो हम टूटेंगे। और यही प्रमाण मिला बाद में कि छुएते ही टूट पिनाक पुराना, छूते ही धनुष टूट गया। धनुष ने कहा कि छुए तो। किशोरी जी ने कहा आई गए हैं, गुरुदेव की आज्ञा है कि उठऊ राम भंजाओ भव चापा मेटऊ तात जनक परितापा। तो ये तो कन्फर्म है कि गुरु जी की आज्ञा है, इसलिए वो छुएंगे तो पक्की बात, तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन धनुष बोला हमने भी आपको वचन दे दिया कि छुएते ही टूट, हम छूते ही टूट जाएंगे, लेकिन छुए पहले। अब भगवान राम जैसे ही पहुंचे तो धनुष छोटा हो गया देख करके, छोटा, बड़ा था छोटा हो गया। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक, छोटा हो गया। जैसे सर्प लंबा पड़ा हो और किसी को देख करके वो एकदम सिकुड़ जाए, छोटा हो जाए, ऐसे ही तो धनुष हो गया। दाहिन दियो पिनाक समिट के भयो मनाक, सर्प की तरह छोटा हो गया एकदम। जैसे ही छोटा हुआ, राजाओं ने कहा सुनो धनुष हरकत कर रहे हो, बढ़ रहे हो, घट रहे हो, लेकिन टूटना नहीं। छोटे हो गए कोई बात, टूटना नहीं, इतना ध्यान रखना, नहीं तो समझ लेना अगर तुम टूट गए तो तोड़ने वाले की खैर नहीं है, ये पक्की बात मान लो। तुम तो टूटे ही जाओगे, लेकिन जो तोड़ेगा वो बचेगा नहीं। धनुष कह रहा है दिमाग खराब है, अभी दिमाग ठीक नहीं हुआ है ना, अभी दिमाग खराब है? किसको तोड़ने की बात कर रहे हो? भगवान जैसी पहुंचे, छोटा हुआ, भगवान ने कहा देखो घबराओ, हम सामने आए, वो ये पक्की बात है कि हमारा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है, लेकिन आज हम तोड़ेंगे। धनुष बोला हम टूटने के लिए ही तैयार हैं, आप तोड़ेंगे हम टूटने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा लेकिन इतना हम वचन जरूर देते हैं कि तोड़ने के बाद हम तुम्हें वैकुंठ भेजेंगे, जहां पर विशेष स्थान है वैकुंठ में, वो स्थान तुम्हें मिलेगा, ये मैं वचन देता हूं। क्योंकि तोड़ूंगा और तोड़ने के बाद फेंक दूंगा, ऐसा फेंकूंगा कि सीधे वैकुंठ में जाकर के गिरोगे और विशेष स्थान तुम्हें मिलेगा वैकुंठ में। धनुष बोला ये बताओ वैकुंठ है कहां? भगवान बोले टूट जाओ फिर हम बता देंगे वैकुंठ कहां है। कि जैसे आप कहो महाराज स्वर्ग कहां है, हम कहें मर जाओ तो बता दें स्वर्ग कहां है। जब तक मरोगे नहीं तो स्वर्ग कहां से भेज दें? ना स्वर्ग भेज पाएंगे ना वैकुंठ भेज पाएंगे। क्यों भाई, मरो तब ना। धनुष बोला वैकुंठ कहां है? भगवान ने कहा पहले टूटो फिर हम तुम्हें भेज देंगे वैकुंठ में। धनुष ने कहा वैकुंठ में रहता कौन है? भगवान ने कहा वैकुंठ में मैं रहता हूं। तो धनुष बोला तो वैकुंठ छोड़ के चले आए क्या? भगवान ने कहा वैकुंठ से अयोध्या आए, अयोध्या छोड़ के चले आए यहां। धनुष बोला उस वैकुंठ का क्या महत्व है जिसको आप छोड़ के चले आए? वैकुंठ की महिमा तो आपके कारण है। क्यों, किसके कारण है? आपके कारण वैकुंठ की महिमा है। और जिसको आपने छोड़ दिया है उसकी कोई महिमा नहीं है।
और मैं तो यही मानता हूं कि अयोध्या में तो बुलाया गया था तब आप गए, मिथिला में तो बिना ही बुलाए चले आए। इसलिए बैकुंठ और अयोध्या इन दोनों से महिमा मंडित हमारी मिथिला है। मिथिला से बड़ा ना बैकुंठ है ना अयोध्या। देखो कितना बड़ा समर्पण है मिथिला के प्रति, बोलो है कि नहीं। और सरकार तोड़ देना मुझे, लेकिन बैकुंठ मत भेजना, फिर मिथिला की भूमि पर डाल देना। भगवान ने कहा मिथिला की भूमि पर तो अभी हो ही तुम, कहे तोड़ के भी डाल देना। भगवान ने कहा तोड़ के डाल दिया तो क्या मतलब निकलेगा? मतलब ये निकलेगा कि दो भाग हो जाएंगे ना। हाँ, फिर एक भाग किशोरी जी के चरणों में रहे और दूसरा भाग आपके चरणों में रहे। सीताराम के चरण, दोनों के चरण मिल जाएंगे। भगवान ने कहा लेकिन समस्या ये है, हम तोड़े और एक भाग तो अपने चरण में डाल देंगे और दूसरा भाग जानकी तक पहुंचाएंगे तो वो तो दूर है। और हम यहां से कोई चीज भेजें तो लोग कहेंगे वाह बा, अबे जयमाला कार्यक्रम हुआ नहीं, पहले ही से लेन देन शुरू हो गया। क्यों भाई, अभी जयमाल कार्यक्रम हुआ नहीं, विवाह की रस्म पूरी हुई नहीं, लेन देन पहले से ही शुरू हो गया। तो राम जी के विवाह में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्यों भाई, लग जाएगा कि नहीं? वो आजकल के लड़के तो फिर और ही ज्यादा कहेंगे कि जब राम जी भेज सकते तो हम क्यों नहीं। नहीं नहीं, भगवान ने कहा ऐसा नहीं। धनुष ने कहा लेकिन एक बात मैं जान रहा हूं। क्या? आपके चरणार बिंदों को जब मैंने देखा, तो आपके चरणार बिंदों को जब मैंने देखा तो मुझे आपके चरणों में ही दोनों का दर्शन मिल गया। सीताराम दोनों का दर्शन मिल गया। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। यदि आपके चरणार बिंदों में ही पड़ा रहूंगा तो सीताराम दोनों का सौभाग्य मुझे मिल जाएगा। इसलिए प्रभु चरणों में जगह देना, बस इतनी प्रार्थना है। चरण में, आपके चरण में तो सीताराम जी के चरण दोनों अभिन्न है, भिन्न नहीं है वो। भगवान ने कहा ठीक। धनुष, भगवान ने हाथ बढ़ाया। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, तुरंत धनुष हाथ में आ गया। हाथ बढ़ाया और धनुष जो है हाथ में आ गया। पकड़ा नहीं, छुआ नहीं, ऐसे बस छूने ही वाले थे इतने, हाथ में आ गया। और जैसे हाथ में आया, राजाओं ने कहा सावधान, तोड़ना नहीं, तोड़ने के बाद बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो जाएगा। हाथ में लिए रहो, और खैर चाहो तो धर दो, नीचे धर दो, नीचे धरो, नीचे धरो। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है, क्या बात है, तुम लोग तो तोड़ नहीं पाए, फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? अकेले हम ही पर्याप्त है तुम लोगों के लिए। हाँ, जगमा सका निशाचर जेते लक्ष्मण है ने निमिषमा देते। भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण चुप रहो। दूल्हा को इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूल्हा को इस भाषा का प्रयोग, लक्ष्मण जी बोले दूल्हा तो आप हैं, हम काहे को दूल्हा है? लक्ष्मण को पता नहीं था ना। भगवान बोले चारों दूल्हा है, चारों दूल्हा हैं, चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम भी दूल्हा, भरत भी दूल्हा, शत्रुघ्न भी दूल्हा और राम तो दूल्हा है, इसलिए चिंता मत करो, कुछ नहीं बोलना है। भैया अगर ये कहीं आप पर आक्रमण करने लगे तो क्या होगा? भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, इनका इंतजाम है, इनका इंतजाम है, चिंता मत करो। क्या इनका इंतजाम कौन करेगा? राम जी ने कहा मैं धनुष तोड़ूंगा और इनका इंतजाम परशुराम जी आके करेंगे। क्यों भाई? परशुराम जी इनका इंतजाम कर देंगे। अच्छा बोलो, इन राजाओं का इंतजाम किसने किया था? परशुराम जी ने किया कि नहीं किया? पितु समेत कह कह निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। सब साष्टांग दंडवत प्रणति करने लगे। परशुराम जी को देख करके सब समर्पित हो गए, सरेंडर हुए कि नहीं हुए? लेकिन लक्ष्मण तुम्हें कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि तुम दूल्हा की भूमिका में हो। कोई बात नहीं है, मैं तो धनुष तोड़ रहा हूं, चिंता मत करना। ये तलवार भी निकालेंगे, दौड़ेंगे भी, लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने जाने वाला। अच्छा एक बात बताओ,
छाया हो और कोई तलवार से काटना चाहे छाया को, है तो छाया कट सकती है? जल्दी बोलो। छाया को कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है, कोई नहीं पकड़ सकता है छाया। किसकी हिम्मत है? इसलिए न राम को खतरा है न सीता को खतरा है। सही बात तो यह है, राम की छाया ही सीता है, अलग नहीं है सीता। क्या है? राम की छाया है सीता, अलग नहीं है सीता। अलग मत गिरा अर्थ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न। अच्छा एक बात बताओ, जल में लहर दिखाई तो देती है लेकिन जल से विलग नहीं हो सकती लहर। और कोई लहर को पकड़ना चाहे तो लहर पकड़ में आएगी क्या? जल्दी बोलो, नहीं आएगी ना, क्योंकि वो जल में ही है, केवल दिखाई दे रही है, वो पकड़ में नहीं आ सकती है और जल से अलग भी नहीं हो सकती है। इसलिए राम जी जल हैं तो सीता जी क्या हैं? जल की लहर है। ना तो सीता का कुछ बिगड़ेगा ना राम का कुछ बिगड़ेगा। लक्ष्मण तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम तो केवल हमारी तरफ देखना, मैं धनुष तोड़ रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाण, तही छन राम मत धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही धनुष टूटा तो सतानंद तव आय सुदीना, सीता गमन राम पहि कीना, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाए। सीता जी ने प्रयास किया, माला को उठाया, लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाए, पहना नहीं पा रही। क्यों नहीं? प्रेम की व्यवस्था है और यहाँ एक परिस्थिति जन स्थिति भी जुड़ी हुई है। वो परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये कि राम जी 15 साल के, सीता जी 6 साल की हैं। अब हाथ भी उठा रही हैं पहनाने के लिए, तब भी नहीं पहुंच पा रही हैं, तो पहनने वाले को थोड़ा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? तो राम जी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, है? इसलिए सुनत जुगल कर माल उठाई, और प्रेम विवश पहिराए न जाई। तो पीछे से सखी कहती है, हे राम ललाजू थोड़ा रिस्पॉन्स दो। भगवान ने कहा रिस्पॉन्स क्या होता? अंग्रेजी में बोल रही हो मिथिलानी है? अरे कहे थोड़ा सा मदद करो, झुक जाओ, थोड़ा सिर झुका लो, क्योंकि हमारी किशोरी जी जो है माला पहना दें। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया, ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देना है, धनुष तोड़ो, ऊपर से झोंको अलग नहीं। धनुष तोड़ने वाले मेरे प्रभु हैं, उनको पुरस्कृत करना चाहिए कि झुकाना चाहिए? मिथिला के लोगों की यही आदत है, समझते ही नहीं मिथिला के लोग कि पुरस्कार देना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए। कहीं यही तो इंतजाम कर रहा हूं कि थोड़ा सा झुक जाएं तो किशोरी जी हम किशोरी जी को ही समर्पित कर दें। क्यों भाई, किसको समर्पित कर दें? किशोरी जी को समर्पित कर दें, थोड़ा झुक तो जाए, थोड़ा सा झुक जाए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, ये झुकाने उकाने वाली बात नहीं है। अयोध्या की बदनामी होगी कि नहीं होगी? कि अयोध्या के लोग इस तरह से घूमते फिरते रहते हैं कि बल का भी प्रदर्शन करें और सफलता भी हासिल करें, बाद में झुकें अलग, तब कुछ मिले। नहीं नहीं नहीं, अगर हमारे भाई में काबिलियत है तो सफलता निश्चित मिलेगी। और विवाह की बात है ये, तो बल का प्रदर्शन कर दिया है, लेकिन विवाह की चिंता इसलिए नहीं है कि हमारे भैया साधारण नहीं है। मालूम है हमारे भाई कौन हैं? हमारे भाई वो हैं कि पूरा विश्व जिनका स्मरण करता है, पूरे विश्व में जिनका प्रभाव है, पूरा विश्व जिनका स्मरण करता है, पूरा विश्व जिनके चरणों में सत सत नमन करता है।
बोलो करता है कि नहीं करता है? पूरा विश्व झुकता है। हमारे भैया झुके। मिथिलानियों ने कहा कि निवेदन है, अब ठीक है, नहीं झुकना है तो कोई बात नहीं। सतानंद जी ने सोचा कि ये मिथिलानियां कितनाऊ कहें, लेकिन लक्ष्मण जी को तो समझा नहीं पाएंगी, इनको समझा सकते हैं विश्वामित्र जी। इसलिए सतानंद जी ने विश्वामित्र जी महाराज से कहा कि महाराज, सीता जी को तो मैंने भेज दिया है, आपने राम जी को भेजा, धनुष टूट गया, मेरा काम था सीता जी को राम के पास भेजना, लेकिन अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि ये लक्ष्मण बोल क्यों रहा है बीच में। वो ऐसा बोलता है कि पूरा मामला ही खटाई में चला जा रहा है। इतने में राजा बोलने लगे, ले छुड़ाए सिए कहे कोई, धर बानोंद्र बालक दोई, जो विदे कछु करे साई, ये तो समर से दो भाई। सतानंद जी ने कहा उपद्रव शुरू होने वाला है, उपद्रव शुरू होने वाला है, साय बकरा ये राजा पता नहीं क्या करने लग जावे, इसलिए आप लक्ष्मण को समझा दो और जल्दी जयमाल कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि 5:05 हो गए। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहा हूं मैं, गलत थोड़ी कह रहा हूं, देख लीजिए आप। 5:08 हो गए, हम तो 5 ही की बात कर रहे थे, है नहीं, 5:15 बजने वाले हैं। देखो थोड़ा सा विलंब हुआ, विलंब तक कथा भी तो कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, इसलिए चिंता। अब 5 मिनट की बात और है, सुनो। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो सतानंद जी, धनुष के टूटने का समय आया तभी मैंने राम को धनुष के पास पहुंचाया, धनुष टूट गया, टूटा कि नहीं टूटा, समय आया तो टूट गया। अब जयमाल पहनने वाला भी एक समय है, वो समय आएगा तो निश्चित रूप से जयमाल कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। सतानंद जी बोले, समय से धनुष टूट गया, टूटने वाला था, समय आ गया, टूट गया, लेकिन ये राजा कहीं टूट ना पड़े राम जी के ऊपर। इनकी हरकतों से लग रहा है कि टूटने वाले, आक्रमण करने वाले हैं। इसलिए हमारा मतलब ये कि जयमाल कार्यक्रम हो जाए, फिर तो बात का विषय हम लोग समझेंगे, देखेंगे, जो भी होगा राजाओं से निपटेंगे या राजाओं को संभालेंगे या राजाओं को समझाएंगे, ये बाद का विषय है। लेकिन पहला विषय तो यही है कि ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। आप कृपा करके लक्ष्मण को समझाइए। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है। लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी आ गए। क्या बात है? बात कुछ नहीं है, ये मिथिलानियां बार बार कह रही झुक जाओ, रिस्पॉन्स दो, झुक जाओ। मैंने यही कहा, नहीं, धनुष टूट गया है, इतना बड़ा काम किया, झुका झुकी नहीं। एक बात बताओ, राम जी ना झुके लेकिन तुम्हें तो झुकना है। लक्ष्मण जी बोले, हम क्या को झुके, भैया का विवाह होना है, हम क्यों झुके, धनुष तो उन्होंने तोड़ा, हम क्यों? अरे तुम्हें सीता जी के आगे नहीं झुकना है, राम जी के आगे झुकना है कि नहीं झुकना है? हाँ, वो तो झुकेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा काम किया तुम्हारे भैया ने, धनुष तोड़ दिया, तो सबसे पहले तो तुम्हें ही अभिनंदन करना चाहिए था। सबसे पहले पूरे भरे समाज में तुम्हें अभिनंदन करना चाहिए था। सीधे जाके साष्टांग प्रणिपात करते, कहते भैया जय हो आपकी, जय हो, जय हो। लेकिन जब तुम्ही ने बंधन अभिनंदन नहीं किया, दूसरों से क्या आशा कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, ये तो भूल हो गई। विश्वामित्र जी बोले, सुधार कर लो, क्या दिक्कत है? भूल का तो सुधार किया जाता है ना, भूल तो होती रहती, लेकिन सुधार किया जाता है कि नहीं? सुधार कैसे होगा? जाओ पहले प्रणाम करो, सीधे जाके प्रणाम करो। पहले तुम्हें ये राम जी झुके न झुके ये उनका विषय विवेक है, लेकिन तुम तो राम जी के चरणों में झुक सकते हो। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ ये तो है, हाँ जाओ जाओ जल्दी, विलंब मत करो। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी गए, सीधे साष्टांग प्रणिपात, भैया 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 क्षमा कर दो मुझे, क्या बात हो गई, क्या आपने धनुष तोड़ा और मैं अकड़ा मकड़ा रहा? मुझे सबसे पहले अभिनंदन करना चाहिए था, साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए था, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा। विश्वामित्र जी बोले, राम लक्ष्मण छोटा बच्चा है, भूल तो होती है, लेकिन तुम भूल अब मत करो। राम जी बोले, हम क्या? बोले, तुम भूल मत करो, पड़ा है चरणों में तो तुम उठा लो उसको। तुम भी भूल कर रहे हो, पड़ा है और सब देख रहे हैं, तो तुम उससे तो भूल हो ही गई थी, वो तो भूल का सुधार कर रहा, लेकिन तुम भूल मत करो। तो जैसे भगवान ने कहा, जैसी आज्ञा आपकी, और राम जी जैसे ही झुक के उठने लगे, सतानंद जी बोले, सीता अब तुम भूल मत करो, गोल्डन चांस है, तुरंत जयमाल डाल दो। और जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सिए जयमाल राम उर्मिल, सीता
सीता जी ने उसी समय जो है श्री राम जी के गले में जयमाल डाल दी। सियावर रामचंद्र की जय। ये हुआ सीताराम जी का एक मंगलमय मिलन, और माला के माध्यम से हुआ, जयमाल के माध्यम से। 5:15 बज गए हैं, 2 बार कीर्तन कर लो। कीर्तन करने के बाद फिर आरती होगी, आरती के बाद फिर कल से समय से आने की कोशिश कर।